नमस्कार, मैं विवेक कुमार। 2 दिन पहले ही हमने देश के बड़े से छोटे सभी अखबारों में पढ़ा कि सिखों के 5 तख्त में से एक महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ तख्त ने अपने पास रखे सोने को बेचकर अस्पताल बनवाने का फैसला किया है, ताकि नांदेड़ के लोगों को इलाज के लिए पुणे और हैदराबाद जैसे महंगे शहरों में न जाना पड़े। साथ ही यह भी कहा कि अस्पताल में सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। जाहिर है, सिख समुदाय से जुड़ी ऐसी खबरें अब चौंकाती नहीं हैं, क्योंकि कोरोना के इस काल में सिख समुदाय ने किसी विश्व विजेता की तरह लोगों के दिलों को अपने सेवा कर्म से जीत लिया है। यूं तो इस तरह के सेवा कार्यक्रम सिख हमेशा से करते आए हैं और बंगला साहब दिल्ली का गुरुद्वारा, वहां से लेकर और अपने कॉलोनी के आप किसी गुरुद्वारे को इस आपदा में सेवा करते देख सकते हैं। इसलिए कोरोना महामारी में बहुसंख्यकों ने क्या किया, इसको देखना अत्यंत आवश्यक है। वो कहते हैं ना कि इंसान की पहचान मुसीबत में होती है। सिखों जिनकी भारतीय आबादी में 1% की हिस्सेदारी है, उनके बरक्स हिंदू समाज की भागीदारी लगभग 80% है। पर ऐसी कोई भी खबर जिसमें अस्पताल बनाने जैसी हिम्मत हो, हिंदू समाज से इतने बड़े पैमाने पर देखने सुनने को बिल्कुल नहीं मिली, जितने बड़े पैमाने पर मंदिरों के पास सोने के भंडार और नगर मुद्रा का दान स्वरूप भंडार है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम उड़ीसा तक ऐसे मंदिर गिने जा सकते हैं जिनकी कमाई सैकड़ों करोड़ों में है। ऐसे ही कुछ मंदिरों की जानकारी साझा कर हम उनके पीछे के कारणों पर एक सरसरी नजर डालने की कोशिश करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन टाइम्स ट्रेवल के हवाले से माने तो लिस्ट में सबसे पहला नाम दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर केरल स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसके पास हीरे, सोने, आभूषण और मूर्तियों समेत 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम है। अगर हम इसको रुपयों में बदलें तो लगभग 13 खरब 60 अरब 66 करोड़ 90 लाख रुपया, मोटा मोटी। दूसरा नाम आंध्र प्रदेश में स्थित मशहूर तिरुपति बालाजी का है। इस मंदिर का सालाना दान दुनिया में किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान से कहीं अधिक है, जो कि 650 करोड़ रुपए है। कई लोग तो इस रकम में जीरो कितनी आती है ये गिनते गिनते 2-4 मिनट निकाल देंगे। इसके अलावा मंदिर में बिकने वाले लड्डू ही 75 करोड़ की कमाई का जरिया है, और वहां जाकर जो श्रद्धालु अपने बाल श्रद्धा सुमन स्वरूप दान कराते हैं, उसकी यदि वैध और अवैध कमाई का आकलन निकाल पाने की कुवत हम में हो तो सैकड़ों करोड़ के नीचे का मामला यह भी दिखाई नहीं देता। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय शिरडी के साईं बाबा, आजकल उनका वो जलवा नहीं रहा, बट उस वक्त वो टीआरपी में नंबर 1 हुआ करते थे। ये बात मैं सन 2007 की कर रहा हूँ। अब वो जलवा नहीं रहा, वो किसी और के पास चला गया, वो टीआरपी का फर्स्ट क्राउन। और आज भी उनकी कमाई 360 करोड़ की सालाना कमाई, इस कमाई के साथ वो मैदान में जमे हुए हैं। वैष्णो देवी श्राइन के पास भी कुछ 500 करोड़ का बंदोबस्त सालाना बना हुआ है। इसके साथ ही सिद्धि विनायक और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, असम का कामाख्या मंदिर, इन सब के पास अकूत संपत्ति का भंडार है। पर या तो अखबार वाले इनकी खबर को छापते नहीं है, वो इतने बदमाश हैं कि इनकी सेवा और समाज के प्रति किए इनके वो कार्य जो समाज के हित में है उन्हें दिखाते नहीं, या दिखाने के लिए उनके पास कोई तस्वीर ही नहीं। वैसे पहली बात की संभावना लगभग नगण्य है। तो क्या कारण है जो इतने हजारों करोड़ की संपत्तियां रखने के बावजूद हिंदू मंदिर विश्व पटल पर सिख गुरुद्वारों से पटखनी खाते नजर आते हैं? क्यों इन मंदिरों के ट्रस्टियों का जीवट समाज के प्रति इतना संकुचा है? यूं तो यह सवाल एक बड़े शोध का विषय हो सकता है, पर फिर भी चंद मिनट में मोटा मोटी इसके पीछे के कारण को देखने का यदि हम प्रयास करें तो सिख धर्म में सेवा को लंगर के माध्यम से नानक ने जो अमर किया, उस शिक्षा को नानक के अनुयायियों यानी सिखों ने अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हुए अपने व्यवहार में स्थापित किया। नानक की शिक्षाएं समाज के हर तबके के उद्धार से जुड़ी थी, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पगड़ी बांधकर समाज में उसी बराबरी के भाव को ऐसा स्थापित किया कि बेशक इसी सिख समाज में अंदरूनी तौर पर रामगढ़िया बनाम जट होता हो, पर बाहर से ये सरदार काफी असरदार दिखाई देते हैं। इनके बरक्स हिंदू समाज में एक वर्ग विशेष ने मंदिरों पर कब्जा जमाया है, जिससे मिलने वाले दान को समाज से कम और खुद से अधिक जोड़े रखा। सिख समाज के उलट हिंदू समाज ने अपनी गुरुओं की मौलिक शिक्षाओं के विपरीत जाकर व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था को आज पूर्ण रूप से बनाए रखने का प्रयास जारी किया है, जिसका सबसे उपयुक्त उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, जो हर रोज गोरखनाथ पीठ की शिक्षाओं के ठीक उलट काम करते हैं। और वो काम ये है कि समाज में भेदभाव के अलाव को वो जलाए रखते हैं। इसके अलावा हिंदू समाज में बराबरी शब्द नदारत है। आधे से अधिक आबादी को तो हम अपने साथ बैठने लायक ही नहीं मानते हैं। नानक की शिक्षाएं जैसी शिक्षाएं हिंदू समाज के दर्जनों विचारकों और महात्माओं ने भी दी हैं, पर अपने गुरु की मौलिक शिक्षा को अपने जीवन शैली का
हिस्सा बनाकर आज सिख गुरुद्वारों का सोना बेचकर निःशुल्क अस्पताल बनाना इसी सोच को दर्शाता है, जिस पर समाज का अधिकार हो, पर व्यक्ति या वर्ग केंद्रित मंदिरों में ये जीवन कम से कम कोरोना काल में तो देखने पड़ने को नहीं मिला। बेहतर हो हर समाज नानक की शिक्षा को अपने धर्म का परचम लहराने का प्रयत्न करे, न कि नानक के बंदों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का। शुक्रिया।